स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज मैं किसी और मुद्दे पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा उसको इन्वेस्टिगेट किया, जीएमसी से बात की, अपने मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों से बात की। जो मैं जुटा पाया वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जिस पर काम कर रहा था उसको अधूरा ही छोड़ दिया। मैंने आज कैप्शन दिया है, अधूरा सच झूठ के बराबर है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर मिडिल क्लास की, मुझ जैसे और आप जैसे मिडिल क्लास की मजबूरी है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सच है और ये आप भी जानते हो। आज एक केस सामने आया। यहाँ पर एक परिवार का पेशेंट पीजीआई में था। एज पर हर स्टेटमेंट, जो उस बहन ने बयान दिया, उस भाई ने जो बयान दिया कि पीजीआई में हमारे पिता थे, स्टेबल हो गए थे। वो कहते हैं अपने घर के पास अपने एरिया में लेकर जाओ। उनको जीएमसी लाया जाता है और वहाँ पे उनकी एज पर उनकी स्टेटमेंट के द्वारा डॉक्टर की लापरवाही से उनकी डेथ हो गई। हो सकता है ये बिल्कुल सच हो, वो जो परिवार कह रहा है जो बिल्कुल सच हो, ऐसा ही हुआ हो, डॉक्टर की लापरवाही हुई हो। क्योंकि मैं वहां नहीं था, वो परिवार वहां था, उसने देखा होगा। हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये भी हो सकता है ये झूठ हो, डॉक्टर की लापरवाही ना रही हो। क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस को कितना समझते हैं, डॉक्टर के इलाज करने को तरीके को क्या समझते हैं। दोनों चीजें हैं। हो सकता है सच हो जो परिवार कह रहा है, हो सकता है पूरी तरह से सच ना हो। दो मैंने कैप्शन दिए हैं कि अधूरा सच झूठ के बराबर है। पहले इस पर बात कर लें। मैंने उस परिवार का बाइट सुने जो सोशल मीडिया पर वो दे रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी उसमें, लेकिन उस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि हमने डॉक्टर के साथ हाथापाई की, डॉक्टर को जबरदस्त किक किया। ये आपने क्यों नहीं बताया उस एपिसोड में मीडिया को? लेकिन पूरा जो सच था वो तो यही था ना कि हमें लगा कि हमारे पिता की मृत्यु इसलिए हुई कि डॉक्टर की लापरवाही है। उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद हमें गुस्सा आया, हमने विरोध किया, हमने डॉक्टर को मार पिटाई की, उसको किक किया। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया आपने? पूरा सच तो यही है। मैंने कहा कि जो आप इल्जाम लगा रहा है परिवार पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी पर, जीएमसी पर, वो बिल्कुल सच हो सकता है और बिल्कुल झूठ भी हो सकता है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आपके विरोध करने के तरीके थे, जो आपका नुकसान हुआ है, आपके पिता की मृत्यु हुई है, अफसोसजनक है। उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे अफसोस करता हूं किसी के पिता की, किसी की मां की मृत्यु ना हो। लेकिन जो आपने किया, जो डॉक्टर को किक किया, उसके साथ मारपीट की, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी तरह से। और ये अपने बाइट में क्यों नहीं कहा आपने? वो अधूरा सच था। आपके विरोध करने का तरीका हो सकता है, आप बाहर आकर जीएमसी के बाहर धरना देते, आप प्रोटेस्ट करते, आप नारेबाजी करते उनके खिलाफ, आप सोशल मीडिया में जाते जैसे कि आप गए, आप पुलिस में जाते, आप लीगल एक्शन लेते, आप कोर्ट में जाते। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले थे। अगर लापरवाही हुई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक जान गई है, कोई मजाक नहीं है, कभी स्पेयर नहीं करना चाहिए। ये तरीके आपके हो सकते थे, लेकिन आपने एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को किक किया, मारा, उसको हाथापाई की उसके साथ। यह बिल्कुल सही नहीं था। यह था पार्ट 1 कि अधूरा सच झूठ के बराबर है। आपने अपनी बाइट में उस किक का जिक्र नहीं किया। और डॉक्टर के साथ मार पिटाई किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां आप पूरी तरह से गलत थे। अगर वो दूसरा वीडियो बाहर नहीं आता तो ये बात सामने आती ही नहीं।
मैंने पहले कहा कि जो इल्जाम आप जीएमसी पर लगा रहे हो वो बिल्कुल सच हो सकते हैं और बिल्कुल झूठ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं वहां नहीं था। यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जूनियर सीनियर पूरा स्टाफ, सारे डॉक्टर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारी मजबूरी है, हम मिडिल क्लास की मजबूरी है। मैं बताता हूं कैसे। पीजीआई से जब वो इलाज चल रहा था, वो स्टेबल हो गए, उन्होंने कहा कि आप अपने एरिया में किसी अस्पताल में ले जाओ, वहां इनका इलाज करवाओ। आप बत्रा में जा सकते थे, आप नारायणा में जा सकते थे, आप केडी में जा सकते थे, आप बीएन में जा सकते थे, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास, जैसे आप हो वैसे मैं हूं, आपकी जगह मैं होता, मेरा कोई रिश्तेदार होता, मैं भी जीएमसी में लेके आता। हमारी मजबूरी है। प्राइवेट अस्पताल एक एक दिन का 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। हम नहीं कर सकते वो, और जीएमसी हमारी मजबूरी है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो करोड़पति है, उसका पहला ऑप्शन जीएमसी है। पहला ऑप्शन वही जूनियर डॉक्टर हैं जिनको आपने किक किया है। जीएमसी हमारी मजबूरी है। आज राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन, जम्मू के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट, कहीं भी अगर कुछ क्रिटिकल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी बढ़ जाती है, अचानक रात के 1:30 बजे 2 बजे किसी को कुछ हो जाता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जीएमसी। और जब लंबी इलनेस हो, हम प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है जीएमसी मिडिल क्लास की। रात को 2, 2:30, 3, 4 बजे जब हम सो रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट केस आता है, एक रात में मुझे लगता है 50-60 केस आते होंगे जीएमसी में एक्सीडेंट के। वो डॉक्टर जाग के वो उसकी सेवा करता है। मैं बताता हूं जीएमसी क्यों बदनाम हुआ, जीएमसी के डॉक्टर पर इतने एलिगेशन क्यों लगते हैं, मैं बताता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान के चलते हैं कि 100 केस आते हैं जीएमसी में, उसमें से 97 जो है ठीक ठाक खुश होकर अपने पेशेंट को ठीक कर कर घर ले जाते हैं। वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते, ये कहते साहब हमारा पेशेंट यहां बड़ा क्रिटिकल आया था, मैं 1-1.5 महीने से यहां हूं, 15 दिन से यहां हूं, 1 हफ्ते से यहां हूं, आज मेरा पेशेंट ठीक हो गया, अब हमें छुट्टी मिल गई, हम घर जा रहे हैं। कभी नहीं सोशल मीडिया पे आते ये लोग, अपनी खुशी का इजहार करने नहीं आते, थैंक्स कहने नहीं आते। लेकिन उसी 100 में से अगर 3 केस में ऐसी कोई बात हो जाती है तो वो सोशल मीडिया के सामने आता है, तो हमें लगता है कि हर केस ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम मिडिल क्लास की मजबूरी है। मेरा ही एक रिश्तेदार था, 1 महीना डीएमसी रहा, घर में जितना सोना था गया, घर में एक जमीन का टुकड़ा गया, एक दुकान गई उसके इलाज में, 1.5 महीने, शायद 1.5 पौने 2 महीने। मैं भी 2-4 बार उसके साथ गया उसका पता करने के लिए। आखिर में डेड बॉडी आई वहां से। सॉफ्ट है जीएमसी। मैंने पहले कहा, जिस परिवार ने आज किक किया, जिस महिला ने, मेरी बहन ने, जिनका आज नुकसान हुआ है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर की लापरवाही से उनकी जान गई हो सकता है डॉक्टर की लापरवाही से उनकी जान नहीं गई हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था। आपके पास 50 ऑप्शन थे इसको इन्वेस्टिगेट करने के। विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, सोशल मीडिया पर आए जो कि आप आए, आप वकील हायर कर कर कोर्ट में इनको चैलेंज कर सकते थे, आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आप मार नहीं सकते किसी को भी। एक डॉक्टर को किक नहीं कर सकते। मैं आपके नुकसान के लिए अफसोस जाहिर करता हूं।
आपको इस बात को समझना, बंद कर दो जीएमसी 1 महीने के लिए, ताले लगा दो जीएमसी अस्पताल पर एक महीने, बख्शीनगर को 1 महीने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि जीएमसी की अहमियत क्या है, पता चलेगा आपको। ताले मार दो 1 महीने के लिए जीएमसी को। अगर यह साबित होता है कि डॉक्टर की लापरवाही से आज किसी परिवार के सदस्य की जान गई है, तो वो डॉक्टर तो दोषी है, अगर साबित होता है तो। लेकिन आपने जो डॉक्टर के साथ मारपीट की, जो उसको किक किया, आप पर भी कानूनी कार्रवाई बनती है, उसके लिए भी तैयार रहना। ये तो वो हो गया, जीएमसी आज के बाद जो डॉक्टर हैं क्रिटिकल केस लेंगे ही नहीं, वो हाथ ही नहीं डालेंगे उस पेशेंट को। अरे मर जाएगा, कल को ये हमें मार डालेंगे इसके परिवार वाले। आपके पास बाकी ऑप्शन खुले थे। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आपने जो इल्जाम लगाए वो सही नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ होगा, लेकिन आपके रिएक्ट करने का तरीका गलत था। यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको आप अपने ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते किसी डॉक्टर को किक कर कर। और उन डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दी है, जूनियर डॉक्टर ने। जीएमसी जम्मू बख्शीनगर से एक लेटर निकला है प्रिंसिपल का, जिसमें लिखा हुआ है कि जो सीनियर डॉक्टर हैं और अदर पैरामेडिकल स्टाफ है उसको डिप्लॉय किया गया। जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, और जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। आप किसी डॉक्टर को हाथ नहीं डाल सकते, आपके पास और बड़े ऑप्शन खुले हैं। हालांकि मैंने उस वीडियो में देखा, एक लड़का, वो उनके बेटे थे, वो कोशिश कर रहे थे रोकने की, उनको समझ आ रही थी ये गलत हो रहा है। ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी ढंग से। आपके विरोध करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आप किसी डॉक्टर पर हाथ नहीं उठा सकते। इसको इस एंगल से सोचना कि वहां पर आपके बेटी और बेटा रात को ड्यूटी दे रहे हैं, उस एंगल से इसको सोचना। इस एंगल से सोचना कि जब भी आपके परिवार का, किसी का, भगवान ना करे, किसी का एक्सीडेंट होता है, ऑन स्पॉट आप लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली नहीं पहुंचा सकते। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास, जीएमसी। 10 डिस्ट्रिक्ट, ये सरकार की नालायकी है कि पिछले 70-80 साल जब से देश आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर मर्ज हुआ है, तब तक आपके पास किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जीएमसी है ही नहीं जो खुद से इलाज कर सके। रेफर करो जीएमसी बख्शीनगर में, रेफर करो जीएमसी बख्शीनगर में। ये तो सरकारों की नालायकी है, उसका भुगतान कर रहे हैं ये डॉक्टर, जो हर हफ्ते, हर 10 दिन, हर 20 दिन में पिट जाता है एक डॉक्टर। इतना आसान नहीं होना चाहिए डॉक्टर पे हाथ डालना। और ये रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखी है, ये तथ्यों के आधार पर रखी है। मैंने हमेशा कहा, रिपोर्ट शुरू से लेकर अब तक कहा, जो वो परिवार इल्जाम लगा रहा है वो सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।